हेलो हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपके अपने चैनल में मैं पुष्पा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज है दिन बुधवार और मैं 5 बजे से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ मेरे घर पर आम का पेड़ है, इसकी टहनियाँ बहुत नीचे तक लटक रही थी, तो मैं लकड़ी का टेक लगाकर इसको खड़ा कर रही थी। और यहाँ मैं खाली कर रही हूँ सरसों, जो मेरे खेत में अधिया सरसों मिली थी, बोरी बोरी में रखा था, उसको मैं आज ड्रम में डाल रही हूँ। छिटका बिटका रहता है तो अच्छा नहीं लगता, और मैं उठा उठा के उसको ड्रम में डाल दूँगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही था, ज़्यादा नहीं था। और मैंने इसमें खाली कर दिया सब, और एक ड्रम सरसों हुआ था। और मैं डाँट खाती हूँ, तेल ज़्यादा डालती हूँ सब्जी में। अब यहाँ रात के बज गए हैं 8। लाइट नहीं आ रही थी दिन में, अब लाइट नहीं आती है क्योंकि गेहूं की कटाई चल रही है, इसीलिए लाइट अब रात में आती है। तो मैं खाना वाना बना के कपड़ा सुबह धुल धुल के रख दी थी, और अब रात में इसको साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि फिर सुबह 9 बजे तक लाइट रहेगी। उसके बाद फिर सारा दिन के लिए लाइट गोल हो जाती है। तो मैं ये काम अपना रात में ही निपटा लेती हूँ, क्योंकि दिन में एकदम लाइट नहीं आती है। और मैं कपड़ों को ऐसे नल पे रख दूँगी, फिर सुबह मैं इसको फैलाऊँगी। और यहाँ मेरा कपड़ा धुला जा रहा है। ये सब काम मैं रात में निपटा लेती हूँ। और हम लोग खा पी के सो गए थे, अब ये सुबह का टाइम है। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ टिफ़िन में बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी, पराठा। और कपड़ा धुलते समय मेरी साड़ी भीग गई थी, इसलिए मैंने रात में नाइटी डाल लिया था। और अब ये है सुबह का टाइम, मैं बना रही हूँ लंच। इनको देखिए बगल में बैठे ही रहते हैं। और अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, गले में खराश बहुत ज़्यादा है, आवाज़ भी मेरी बहुत भारी है, इसीलिए मेरी आवाज़ में कोई दिक्कत हो तो इग्नोर करिएगा। और यहाँ मैं बच्चों के लिए लंच बना रही हूँ। बच्चे मेरे उठ गए हैं, सब तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर मेरी बन रही है आलू की सब्ज़ी और पराठा, चाय। ये लोग खा के लंच लेके चले जाएंगे। और अब यहाँ मैं आ गई हूँ बाहर वाले बरामदे में, कर रही हूँ साफ़ सफाई। पहले मैं यहाँ से मच्छरदानी को निकालूंगी, उसके बाद बिस्तर हटाऊंगी। यही सुबह का मेरा काम रहता है, अंदर से लेके बाहर तक का बिस्तर हटाना, मच्छरदानी हटाना। बच्चों के जाने के बाद पहले मैं यही अपना काम करती हूँ। उसके बाद फिर बरामदा को साफ़ करती हूँ, क्योंकि इस समय बहुत हवा चल रही है, मेरा बरामदा डेली गंदा हो जाता है। और यहाँ मैं मम्मी से बातें कर रही थी, कुछ बोल रही थी। हवा देखिए बहुत तेज़ चल रही है, सुबह 8-9 बजे से ही हवा चलना स्टार्ट हो जाता है। और मेरे बरामदे में बड़ी बड़ी 4-5 खिड़कियाँ लगी हैं, इससे हवा इसमें बहुत ज़्यादा आती है।
आ गई हूँ खेत में, बैठी हूँ। मेरे मौसा जी आने वाले हैं, मैं उन्हीं का इंतज़ार कर रही हूँ क्योंकि यहाँ खेत से सड़क दिखती है। मैं उनको देख रही हूँ और रास्ता बता रही हूँ फ़ोन से। और देखिए हवा कितना तेज़ चल रही है, मैं इसी हवा में बैठ के उनको देख रही हूँ। और ये देखिए हमारे मौसा जी आ गए हैं, मैं उनको प्रणाम कर रही हूँ और उनसे बातें भी कर रही हूँ। अब मैं जाऊंगी उनके लिए पानी वानी लाऊंगी, तब तक मम्मी बैठकर उनसे बातें करेंगी। इतना सारा कपड़ा हाथ में लेके जा रही हूँ और मैं आ गई हूँ घर में। ये बैठकर मम्मी से बातें कर रहे हैं और मैं अब यहाँ बना रही हूँ रोटी, क्योंकि मैंने दाल चावल सब्जी बनाकर रख दिया था, रोटी नहीं बनाया था। बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से, इस समय बज रहे हैं 1:30। मैंने सोचा कि अब बच्चे भी आ जाएंगे तब उसी समय रोटी बनाऊंगी, सबको दूंगी। देखिए सब आ गए, ये देखिए इनको कपड़ा उतार रहे हैं और मेरे पास आए हैं कपड़ा उतरवाने के लिए। अब यहाँ हो रहा है खाना सबका। और ये देखिए चल रही है गेहूं की कटाई और मेरा गेहूं कट रहा है यहाँ पर। अब ये है शाम का टाइम, यहाँ मम्मी को दिया है कपड़ा तह लगाने के लिए, बैठकर तह लगा देंगी। अब देखिए मैं आ गई हूँ धनिया लेने खेत में, इतनी बड़ी बड़ी मेरी धनिया हो गई है। यहाँ मैं धनिया लेने आई हूँ क्योंकि आज मैं बनाऊंगी आलू का पराठा। मैं धनिया लेके अब जाऊंगी घर। और मेरे यहाँ आगे पीछे थोड़ा बहुत घास फूस है, जैसे टमाटर वमाटर सड़ जाता है तो मैं वहीं उठाकर फेंक देती हूँ। और जो मैं फेंकती हूँ वो धीरे धीरे टमाटर के जो बीज होते हैं निकल जाते हैं। और मैं धनिया लेके चल रही हूँ घर। मेरा घर यहाँ से दिखाई दे रहा है, ये सब मेरा खेत है और खेत में ही मेरा घर है। चारों तरफ खेत है और बीच में मेरा घर है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चे हैं, खेल रहे हैं, क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं और बच्चे आते हैं कोचिंग पढ़ने यहाँ। एक लोग आते हैं पढ़ाने, सब लोग यहीं पर आते हैं कोचिंग पढ़ने। बहुत सारे बच्चे हैं, खेल रहे हैं सब लोग। और मैं आ गई हूँ छत पे देखने की मेरा छत साफ है या गंदा है, क्योंकि जब से धूप ज़्यादा होने लगी है हम छत पे बहुत कम आते हैं, क्योंकि कपड़ा वपड़ा सब बाहर ही सुखा लेते हैं। और यहाँ छत पे मेरे देखिए बेल का पेड़ है, पक रहा है, इतना बड़ा बड़ा हुआ है। और मेरा छत अभी उतना गंदा नहीं है, गंदा होता तो मैं साफ़ करती, लेकिन अभी ठीक है, उतना गंदा नहीं है। पतझड़ था तो सारी पत्तियां पहले ही झड़ गई हैं, अब वही धूल मिट्टी है, इसको कभी हम साफ कर देंगे। और मेरा घर बहुत बड़ा है लेकिन अभी मेंटेन नहीं है, फिर भी साफ सफाई तो रखनी ही पड़ती है, बाहर से लेकर अंदर तक बहुत बड़ा घर है। और घर के पीछे देखिए कंडेल का फूल का पेड़ है और उसी के बगल में करौंदा जिसको बोलते हैं, हम लोग करौना बोलते हैं, कोरोना नहीं करौना बोलते हैं। और यहाँ देखिए गेहूँ की कटाई चल रही है, साथ साथ बांधा भी जा रहा है, क्योंकि आंधी तूफान बारिश बोल रहे हैं कि आने वाला है, इसलिए अपना गेहूँ काट काट कर सब बांध दे रहे हैं।
चारों तरफ फसल पक गई है और गेहूं की कटाई बड़े ज़ोर शोर से शुरू हुई है। मेरे तो खेत है, लेकिन मैंने सारे सारे खेत को अधिया पे दे रखा है। हम लोग नहीं बोते हैं क्योंकि मेरे घर कोई करने वाला नहीं है, इसलिए हमने अधिया दे रखा है। और मेरे छत से चारों तरफ मेरा ही खेत दिखाई देता है और पीछे की साइड थोड़ा घास फूस है, वहीं मैं टमाटर वमाटर जो होते हैं फेंक देती हूँ। और ये देखिए टमाटर का पेड़ इतना बड़ा बड़ा हो गया है। हम आज देखें इसको, इसमें टमाटर आ गए हैं। ये देखिए इतने अच्छे टमाटर। तो चलिए आपसे विदाई लेने का समय आ गया है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।